केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे, जो पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने क्या कुछ बताया यह भी सुनिए। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें दीवानी सत्र न्यायालय परिसर की तस्वीरें हैं। यहाँ स्वयं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कोर्ट में पेशी करने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बताया कि राजनीति से प्रेरणा की टोपी लगाकर हर आदमी किसान नहीं हो जाता है। यह विपक्षी दल की राजनीति है जो किसानों को धरने पर बिठाए हुए है। वहीं समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो लोग उसे छोड़ कर भागने लगते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिसमें आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद केवल उनके ख्वाब रह जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यकाल योजना से लोग प्रभावित होकर इस बार भाजपा को वोट करेंगे। केवल 5 में से 3 सीटें इनके खाते में आ पाएंगी, बाकी सब ख्वाब हैं जो देखते रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कुंवर स्वयं अपने ही सीट से 2019 में चुनाव हार गए थे और वाई नॉट से चुनाव लड़े थे। वहीं इस बार जनता कुछ ऐसा करेगी कि आप सब देखते रह जाएंगे। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री ने और क्या कुछ कहा है, यह जरा आप भी सुनिए। ये 3 शब्द बहुत तेजी के साथ विपक्ष की पार्टियों में चल रहा है और जिन लोगों ने मोदी जी की लोकप्रियता पार्टी के बीच नीति सिद्धांत कार्यक्रम से प्रभावित होकर आए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने धांधली का आरोप लगाया है। जो स्वयं जीवन भर ये करते आए हैं, उनको ऐसा लगता है कि सभी लोग ये करते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता, पारदर्शिता, नैतिकता, रूल ऑफ लॉ, कानून, संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, इनमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण आस्था है, विश्वास। समाजवादी पार्टी के कई विधायक जो है सपा छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें? विधायक बहुत छोटी चीज़ है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सपने देखने वाले देश के कई नेता एनडीए में शामिल हो गए हैं और एक परंपरा होती है, परंपरा है, कानून नहीं है कि नेवी में पानी का जहाज जब डूबता है तो कप्तान नहीं भागता है। कैप्टन मुल्ला, पंडित कैप्टन मुल्ला इस बात के प्रयागराज के एक उदाहरण है। लेकिन विपक्ष की पार्टियों के डूबते हुए जहाज से कप्तान ही भाग रहे हैं, विधायक लोग थोड़ा छोटा पड़ रहा है। मैनपुरी की लोकसभा सीट पर इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की कानून एवं व्यवस्था और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से यूपी में देश में 400 पार, देश में बीजेपी 370 पार और उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है मैनपुरी सहित प्रोफेसर रामगोपाल कह रहे हैं कि 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का एक बयान आया था कि 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कराएगी। मैं बहुत ही तथ्यात्मक पक्ष आपके सामने रखूंगा, बशर्ते आप इसको देश की जनता को दिखा सकें। 2019 के लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन का चुनाव हुआ था। वो हम सबके लिए एक बहुत चुनौती वाला चुनाव था, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास वोट है और वोट को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने की काफ़ी हद तक क्षमता है। इसके बावजूद मेरी बात को इसको 3 बार जरूर दिखाएं और उन्हें दिखाएं जिनका ये बयान है कि समाजवादी पार्टी के सैफी परिवार ने हिंदुस्तान की टॉप 5 सीटों को चुना। हिंदुस्तान की जी, बेगर्स कांट की चीजर्स, बेकारियों की कोई पसंद नहीं होती है, ये लोग बेकारी नहीं है, ये स्वयं हाई कमान है। तो उन्होंने डाइनिंग टेबल पर देश के नक्शे को बिछा के टॉप 5 चुनी, जिसमें एक का नाम मैनपुरी है, जहां मैं खड़े होकर बयान दे रहा हूँ। एक लोकसभा मैनपुरी से श्री मुलायम सिंह यादव, कन्नौज से श्रीमती डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से श्री अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव। ये बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, चारों ही आजमगढ़ से श्री अखिलेश यादव जी ने टॉप 5 देश की कह लो या यूपी की कह लो, देश में तो कोई जानता नहीं, उत्तर प्रदेश की टॉप 5 सीटों को चुना
अब महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की नेता से 1 लाख से लेके 1.25 लाख तक वोट लेने के बावजूद इन 5 लोगों में से 3 को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें एक बार उल्लेखित कर दूं, पिता पुत्र केवल चुनाव जीते। धर्मेंद्र यादव जी अपनी पूरी सीट बदायूं से हारे। जिस सीट पर निर्विरोध हुई थी कभी डिम्पल यादव, उससे वो चुनाव हारी, और अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव हारे। तो जो ये बयान है कि 35 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, अब बीएसपी उनके साथ नहीं है, कुल कहने का मतलब। और जो लोग उनके साथ हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है, उसके राजकुमार स्वयं अपना चुनाव अपनी परंपरागत सीट अमेठी से 2019 में श्रीमती स्मृति ईरानी से हार चुके हैं। हार उनको पता चल गई थी, इसलिए वो केरल की एक सीट से भी चुनाव लड़े। मुझे लगता है ये 35 सीटों के जीतने वाले बयान की इतनी तथ्यात्मक विवेचना करते हुए मैंने कहा है 2-4 जगह चुनाव यूपी में हो सकता है, चुनाव कह रहा हूँ, लेकिन बाकी जगह इलेक्शन ही नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष हवा है। और मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय हैं। मैनपुरी की जनता महसूस कर रही होगी कि 2012 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार में क्या माहौल था, और 17 से 22 और 22 से 24 साल के आके योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या माहौल है। निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर तुलनात्मक रूप से सपा बसपा की तुलना में बहुत अच्छा है। यदि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, तो मोदी जी का कार्यकाल गरीब कल्याण के लिए और योगी जी का कार्यकाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्वर्ण युग। अखिलेश यादव में चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। ये उनका अपना विवेक है, उनसे पूछिए कि आखिर 542 सीटों में वो एक भी सीट को नहीं अपने अनुकूल पा रहे हैं, ये उनसे पूछिए। शिवपाल सिंह को बदायूं से प्रत्याशी बनाया है, धर्मेंद्र जी को वहाँ ये से हटा उनके दिया। घर की अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स है, ये उनसे पूछिए। पेपर लीक को लेकर लगातार डिम्पल यादव भी हमलावर हैं। जिन लोगों की सरकार में सफेदा लगा दिया जाता था, सूची दी जाती थी, लगभग हर भर्ती जो है हाईकोर्ट तक जाती थी। अगर पेपर लीक हुआ है, उसको मुख्यमंत्री जी ने जनता के हित में, बच्चों के हित में एग्ज़ाम को कैंसिल किया है, और दोषियों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं। और हम लोगों ने नकल के खिलाफ कभी पार्लियामेंट में कानून पास किया। किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है। हरी टोपी सिर पे लगा के ही किसान के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। आज़ादी के बाद अगर किसानों का सर्वाधिक ख्याल किसी सरकार ने रखा है, तो मोदी जी ने स्वयं ने रखा है। उदाहरण के तौर पर मोदी जी ने किसानों की इनकम को 2025 तक दुगनी करने के लिए जो कहा, तो परंपरागत खेती छोड़कर पैरेलल इकोनॉमी के लिए अन्य काम करें, और उसके लिए बहुत बड़ी सब्सिडीज दी गई है। उदाहरण के तौर से पशुपालन के लिए योजना है, मछली पालन, ब्लू रिवोल्यूशन इसको कहते हैं, आजकल उसको ब्लू इकोनॉमी प्लानिंग करने का है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, उसके पहले ब्लू रिवोल्यूशन में री-एक्वा सल्फेटिंग सिस्टम से टैंक बनने। कहने का मतलब है पशुपालन में भी आप देख रहे होंगे कि 50 गायों को रखने के लिए 50 लाख से ऊपर की सब्सिडी है। पशुपालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, ड्रिप इरीगेशन में 90% सब्सिडी, 90% स्प्रिंकलर इरीगेशन, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, और इसके अलावा गन्ने की अभी 25 रुपये कुंटल आज़ादी के बाद पहली बार एक मुश्त पूरे देश का बढ़ाने का काम किया। नैनो यूरिया खरीद करके आप एक कट्टे में 45 रुपये की बचत, और नैनो DAP खरीद कर लगभग 600 रुपये की बचत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो, और किसान बीमा दुर्घटना, किसान फसल बीमा दुर्घटना, यदि ओले से, पाले से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से फसल का नुकसान होता है, तो किसान उसका बीमा कर सकता है। और आज़ादी के बाद की अगर सबसे अच्छी योजना ऊपर की 3 मानता हूँ, तो उसमें एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। यदि मैनपुरी के किसी किसान के खाते में एक कूड़ भी खेती होगी, कूड़ नहीं बोल जानता हूँ, राहुल गांधी भी बोलते हैं, तो उसको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें साल में आ रही होंगी। इस प्रकार से उनके खाते में 15,000 रुपये आ चुके होंगे। 15 किस्तों का 30,000 रुपये आ चुका होगा। मुझे लगता है 1-2 दिन में प्रधानमंत्री 16वीं किस्त को भी जारी करेंगे, और जब ये जारी होगी
तो मोबाइल पर एक मैसेज किसानों का आ जाएगा। मेरे पीछे जो खड़े हैं ये भी किसान हैं। 2000 इनके आएंगे तो लौटते हुए ये 1 किलो मिठाई का डब्बा निश्चित तौर पर समाजवादी के लोगों ने कहा है कि किसानों के ऊपर भाजपा जो है आसमान से गोले और आग बरसा रही है, जमीनों में कीले। ये आरोप निराधार हैं। इलेक्शन की पूर्व संध्या पर इस प्रकार की होती हैं, ध्रुव संधियाँ होती हैं और ध्रुव गठबंधन भी होते हैं। चर्चा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था ये कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा, जैसे नरेंद्र मोदी है, तो उनके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर ध्रुव संधियाँ और ध्रुव गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही एक गठबंधन इन भी शेप ले रहा है। जब ये सिद्धांतहीन नेतृत्वहीन गठबंधन होते हैं तो ऐसे विवाह अपनी हनीमून मनाने से पहले ही तलाक प्राप्त कर लेते हैं।